Good morning, students. Myself Vijay Lakshmi. How are you? I hope you are fit and healthy. Okay, let's start. Look here. Here is some pictures. I prepare for you some pictures with colorful. कलरफुल पिक्चर्स हैं यहाँ पे. आपका एक्सरसाइज टॉपिक है ई साउंड वर्ड विथ पिक्चर. मतलब आपको यहाँ पे देखना है कि हमने जो आपको पहले भी बुक में भी ई साउंड वर्ड्स की मैंने वर्ड्स आपको रीडिंग कराया है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस कराई हैं, राइमिंग वर्ड्स कराए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कराया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ई साउंड वर्ड से रिलेटेड कराया है. अब मैंने यहाँ पे आपके लिए जो एक्सरसाइज तैयार की है ये बहुत ही इजी है और बहुत सिंपल है. आप सभी लोग ये अपनी अपनी कॉपी में भी करोगे और जैसे मैंने बनाया है वैसे ही करना है. ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए पिक्चर कौन कौन सी बनी हुई है. पिक्चर पहले हम फाइंड आउट करेंगे पिक्चर है क्या, किस चीज़ के लिए है. और हमें ये चीज़ तो ध्यान रखनी कि सब में ए की आवाज़ आ रही है. ठीक है, यानी ई, जब ए की आवाज़ आएगी तो मतलब क्या है, उसका ई लगना है. तो ई लगाकर हमें साउंड बनाने, यानी जो भी जितने भी वर्ड हैं बीच में उनके ई आएगा और इधर उधर क्या आएगा, कॉन्सोनेंट. ई हमारा वॉवेल है और हमारा आगे और लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, कॉन्सोनेंट. जो ए ई आई ओ यू इनके बाद जो भी वर्ड्स जो भी लेटर बचते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं. तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही. तो आपको पता चल गया कि वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं. ठीक है, तो पहले हमें जब जो भी वर्ड यहाँ पे स्टार्ट कर लिखना है, यहाँ पे अगर 10 लिखा हुआ है तो हमें पहला कॉन्सोनेंट लिखना है, फिर ई यानी वॉवेल लिखना है और फिर कॉन्सोनेंट लिखना है. ठीक है, तो ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं और यहाँ पे अभी फिर हम बताते चलेंगे बार बार बीच में. तो थोड़ा ध्यान से इसको पूरी वीडियो को आप लोग देखेंगे. तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है 10 की, 1 0 10. ठीक है, 10 यानी कि कौन सी आवाज़ आ रही है, ट ए न. अब ट ए न ऐसे तो हम बोल नहीं रहे हैं, टे बोल रहे हैं, यानी कि ट और ई यानी एक साथ बोलना है. टे यानी टी और ई टे, फिर एन यानी न. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको लिखना है ट ए यानी टे. ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टे. और फिर न यानी एन, तो हमारा ये हो गया 10. ठीक है, टे यानी टी ई टे और न 10, टी ई टे न 10. इसी तरह यहाँ पे देखिए सेकंड पिक्चर है हमारी हैन. ये क्या बनी हुई है, हैन. तो अब हमें ह की आवाज़ आ रही है तो हे पहले लिखना है, यानी ह और ए. तो एच और ई लिख दिया तो क्या बन गया, हे. न यानी न, हैन. ठीक है, हे न हैन ऐसे करके. फिर यहाँ पे थर्ड पिक्चर हमारी देखिए नेट. नेट यानी कि न ए ट. तो हम अलग अलग तो बोलेंगे नहीं, न ए ट ऐसे तो बोलते नहीं हैं. तो हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ने, यानी कि कौन सी आवाज़ साउंड निकल रहा है, न और ए, ने. तो हमें सबसे पहले न और ए लिखना है. न ए मतलब एन और ई, ये हो गया हमारा ने. ट ट यानी ट, तो यहाँ पे टी लिख दिया, तो ये हमारा हो गया नेट. अब यहाँ पे आप देखिए जितने भी हमने फर्स्ट लेटर लिखे ये कॉन्सोनेंट है, बीच में वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, है ना. तो इस तरह से ही हमें सारे वर्ड ये कंप्लीट करने हैं. अब यहाँ पे पिक्चर ये किस चीज़ की बनी हुई है, ये थोड़ा सा शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी. पिक्चर है क्या, ये है आपका बेड. ये बेड पे तकिया रखी हुई है, बिस्तर पड़ा हुआ है और ये ऊपर जो बेड का ये बना होता डिज़ाइन, तो ये हमारा बेड है. अब बेड की आवाज़ आ रही है तो ब फिर ए ड. तो ब ए ड ऐसे तो हम बोलते नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले बे, बे बोल रहे हैं, यानी बी ई बे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी ई बे. ड ड यानी कि ड.
तो ये हो गया हमारा बेड, ब ए ड, बेड, बेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये जो हमारी एक्टिविटी वाली बुक है उसमें ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं पेन। ये पेन मीन्स क्या होता है? ये पेन मीन्स होता है, एक तो पेन होता है हमारा लिखने वाला, ठीक है, PEN पेन, जिससे हम लिखते हैं, इसको भी पेन बोलते हैं, और इसको भी पेन बोलते हैं। ये क्या होता है? एक तरह का एक कांच का बना हुआ एक एक्वेरियम टाइप का होता है जिसमें हम लोग फिश रखते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे से ये एक्वेरियम, यानी छोटे छोटे से इसको पेन बोलते हैं। ये घर में सब बहुत सारे लोगों के घर में होता है जिसमें ये फ़िश पाली जाती हैं, तो इसको भी पेन बोलते हैं। तो प यानी P और E, पे, पेन, प यानी PE, पे, और खाली P लिखा तो क्या बोलेंगे? प ए न, पेन, ठीक है। लेकिन जब हम ए अलग से नहीं बोलते, मात्रा उसी में जुड़ जाती, तो ये हो जाता पेन। फिर हमारी नेक्स्ट पिक्चर है, ये है हमारा, ये क्या है? लेग, ये हमारा लेग है। तो ल यानी L, ल, सॉरी ये क्या स्मॉल बनाना है, ल ए यानी ले जब बोलना है तो ले हो गया ले, ग मीन जी, तो ले ग, ठीक है। ये हो गया हमारा लेग, LEG, लेग। फिर ये जो है, ये क्या है? ये एक लकड़ी का बना हुआ पीपा होता है। पीपा मतलब जिसमें कोई सामान रखा जाता है। ये अब बहुत कम चलता है, लेकिन ये पुराने ज़माने में बहुत लोग बनवाते थे, उनके घरों में मिलता था ये। और ये लकड़ी का पूरा बना हुआ एक ढोलक टाइप का होता है, जैसे ढोलक देखा है आपने, ढोलक टाइप का होता है। उसमें इसका एक तरफ यहाँ पे ढक्कन लगा होता है और नीचे दूसरी तरफ पूरा बंद होता है, यानी इसके अंदर हम लोग कोई भी सामान रख सकते हैं, अनाज रख सकते हैं, दाल चावल, कोई भी सामान इसके अंदर रख के उसको बंद कर दिया जाता था, तो ये हो जाता। इसको हम बोलते थे लकड़ी का पीपा, ठीक है, लकड़ी का पीपा बोलते थे हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केग, केग, यानी कि पहले क की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे क की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे सी नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा के आएगा, के, क यानी के, और फिर के है, लेकिन के के बाद हमें खाली के और जी नहीं लिख देना है, के जी हो जाए, ठीक है, के ऐसे नहीं होगा। क, इसको हम खाली क बोलते हैं, और ए की आवाज़ जब आएगी, अगर यहाँ पे हम के बोल रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे ई भी लगेगा, तो क और फिर ए, अब हो गया ये के, ग यानी जी, ये हो गया केग, क ए ग, केग, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने जो भी वर्ड लिखे उसमें आपको एक तरफ कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल और फिर कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स और हैं भी। यहाँ पे देखिए मैंने ये पिक्चर बनाई है, यहाँ पे रेड कलर की है, ठीक है, ये कलर की पिक्चर है, यहाँ पे रेड कलर है। तो रेड की स्पेलिंग R, र, ठीक है, सबसे पहले र की आवाज़ आ रही तो R लिख दिया, फिर रे यानी रा के बाद ए की आवाज़ आ रही यानी ई आ जाएगा, रे, ड, डी आ गया, तो RED, रेड हो गया। फिर ये क्या है? इसको आप सभी लोग जानते हैं क्या है ये जो कपड़े हम लोग सुखाते हैं धूप में, तो कपड़ों के ऊपर एक पिन लगा देते हैं, पिन लगा दी जाती है जिससे कपड़े उड़े ना, ठीक है। ये पिन सभी ने देखी होगी, सबके घर में होती है ज़्यादातर लोगों के, कि जब हम कपड़े सुखाने के लिए धूप में रस्सी पे डालते हैं तो हम उसके ऊपर एक पिन लगा देते हैं, है ना, तो कहते हैं इसको पिन लगा दो नहीं तो कपड़े उड़ जाएंगे, बोलते हैं ना। तो इस पिन को रियल में क्या कहते हैं? हम लोग पिन बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, पिन जो बोलते हैं वो हम लोग रॉन्ग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेग, PEG, पेग। तो सबसे पहले हमें लिखना है प यानी P, प ए यानी PE, पे, और ग यानी कि G, PEG, पेग, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ये PEG, पेग है, ठीक है। आज के बाद इसको पिन नहीं बोलना है, पेग बोलना है आपको।
अगर जो भी चीज़ आप जो लर्न करते जाते हो उसको यूज़ करते रहो। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। अगर आपके घर में हैन है, आप उसको मुर्गी मत बोलो, उसको हैन बोलो, ठीक है। और इसी तरह आपको लेग है तो उसको लेग बोलो। जब आप वर्ड्स को यूज़ करोगे अपने डेली बोलने में, तभी आपको वो वर्ड याद रहेंगे, अदरवाइज़ वो आप भूल जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले 10, hen, net, bed, pen, leg, keg, red, peg, ठीक है। तो ये वाले सारे वर्ड्स आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसको लर्न भी कर लेंगे। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आप लोगों से। ओके, बाय।